नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ सुतिका थपलियाल। रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्ट की तरफ। लखीमपुर खीरी के ढकेरवा शारदा नगर मार्ग पर सवारियां लेकर जिला मुख्यालय जा रही एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में कंडक्टर समेत आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सीएसजी भेज दिया गया है। हादसा दो बसों के बीच रेसिंग को लेकर बताया जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन में क्षेत्र के सभी लाइनमैन 2 से रमन रेती आश्रम में हड़ताल पर हैं। लगातार 2 दिन से हड़ताल पर हैं। लाइनमैनों का कहना है कि 2 महीने हो चुके हैं और तीसरा महीना होने वाला है, मगर बिजली विभाग ने हमारा वेतन नहीं दिया है, जिसके कारण वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ना चाहते हुए भी इस भीषण गर्मी में सभी लाइनमैन हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर बैठे सभी लाइनमैनों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनका वेतन भुगतान कर दिया जाए। हमें 2 महीने का तो वेतन नहीं मिला है और तीसरा महीना हमारा चल रहा है, जिसके कारण सभी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आपको पता है इस समय महंगाई का ज़माना है और इस महंगाई के दौर में हम 10,000 रुपये या 8,000 रुपये में कैसे अपनी पूर्ति करें। ये सभी अधिकारियों के सोचने वाली बात है। कम से कम हमारा 2 महीने का वेतन, 3 महीने का वेतन जो बनता है उसे समय से दे दिया जाए। पहले तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का गोलमोल जवाब है। सब कह देते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ऐसे करते करते तीसरा महीना हो गया। ये विभाग की कुछ लापरवाही है, जैसे कि हमारा समय से वेतन ना आना और अब 2-2.5 महीने हो गए। काम का भी शोषण है इतना गंदा कि 10-10 घंटे काम लेना, ये सारी हम लोग। क्या कहेंगे अधिकारियों से? क्या मांगे आप रखेंगे जो जल्दी से जल्दी हड़ताल समाप्त की जाए? हमारी ये है कि वेतन एक तो सही टाइम पे आए और प्रति महीने 7 तारीख तक हमारा वेतन आ जाना चाहिए और काम के रूप में हमसे उतना ही लिया जाए जितना कि हमको निर्धारित है। मथुरा के बरसाना में एक स्कूल बस की वायरिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि स्कूल की बस में हर दिन की तरह बच्चे बैठे थे, तभी अचानक बस में धुआं उठने लगा, जिसे देखकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। सभी बच्चों को जैसे तैसे बस से बाहर निकाला गया और बस की वायर विंग में लगी आग पर काबू पाकर किसी बड़ी घटना को रोक दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर बच्चों के अभिभावकों में गुस्सा दिखा। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां टांडा में जुए का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है, लेकिन इसकी आवाज पुलिस अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये जुआ परंपरागत जुआ नहीं है। जुआ खेलने का नया तरीका इजाद किया गया है, जिसमें कई लाख के वारे न्यारे हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि ये जुए खुले आसमान में होते हैं, जिन्हें ड्रोन कैमरा से देखकर पुलिस इन जुआरियों तक आसानी से पहुंच सकती है। जुआ खेलने वालों में 25 से 60 साल तक के लोग हैं, जो अपना पैसा, अपना समय, यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टी गंवा देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पुलिस इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रही। सीतापुर के मिश्रिक में राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी ने एसडीएम को 3 सूत्री ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि जल्द से जल्द इन 3 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की जाए, वरना सभी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज महिलाएं आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। कि हमारे घरों का पानी जो है नाली ना बनने के समस्या से छोटे छोटे गच्चों में भरा हुआ है। उससे कीड़ा बनते हैं, घर के अंदर जाते हैं, बच्चे पूछ भी देते हैं उसको। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मसल देते हैं, उससे बच्चों को बीमारी होती है। और प्रधानों से हमने हाथ जोड़ करके मतलब हर प्रकार से हमने कहा है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं है। ग्राम बस्ती में एक सड़क बनी गई सीसी रोड, लेकिन सड़क बनाई गई, लेकिन सड़क के दोनों तरफ नाली नहीं बनाई गई। अच्छा। नाली न बनाए जाने के कारण बरसात का पानी और घरों का गंदा पानी जो घर में यूज होता है वो भी जो है जब नाली न बनने के कारण वो सड़क पर बहता है।
और गंदगी घरों की और सारी गंदगी जो है सड़क पे इकट्ठा होती है, जिससे दुर्गंध फैलती है, रुकती है, जिसमें कीड़े पैदा होते हैं और कीड़े जो है घरों में जाके लंबी पूंछ वाले कीड़े पैदा होते घरों में जाते हैं, जिससे बड़ी से बड़ी संक्रामक बीमारियां फैलने का लोगों को खतरा बना रहता है, क्योंकि वो कीड़े देख करके उनके खाने में भी जा सकते हैं, पानी में भी जा सकते हैं, जिससे तमाम जो है भयंकर संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा है। इन लोगों ने राजस्थान के जालौर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पशु पक्षी और मनुष्य पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी में पानी नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं बेजुबान पशु पक्षी की कोई आवाज नहीं सुन पा रहा है। वहीं जालौर के एक शारीरिक शिक्षक ने बेजुबान पक्षियों की आवाज सुनी और अपने खेत में पानी का कुंड बनाकर एक अनोखा संदेश दिया। शारीरिक शिक्षक के इस कार्य ने मिसाल कायम की है। आगरा में भगवान श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में 21 मई को शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भगवान परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शोभा यात्रा की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान परशुराम सर्व समाज के भगवान हैं, इसलिए जनता से अपील है कि शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ाकर हिस्सा लें और इसको सफल बनाएं। आज पत्रकार वार्ता परशुराम शोभा यात्रा के संदर्भ में हम सबकी कमेटी के द्वारा आमंत्रित की गई है, तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 5वीं बार हम सबकी कमेटी के सहयोग से इस शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। जैसा कि अभी समिति उपाध्यक्ष ने बताया, कई वर्गों से हम लोग इस समिति के माध्यम से परशुराम सेवा जो शोभा यात्रा निकलती है उसका आयोजन कर रहे हैं और केवल हमारा एक ही उद्देश्य है परशुराम जी के जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुँचाना और समाज सेवा करना और अपने समाज के लिए कुछ उत्थान करना, इस टाइप से कुछ करना कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज जुड़े और समाज से संबंधित जो भी काम है। विगत 5 वर्षों से गुड़ी की मंडी बाजार से और साकेत कॉलोनी चामुंडा मंदिर तक शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की निकलती है। इस वर्ष भी 21 तारीख को 4:30 साढ़े 4 बजे से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा और साकेत कॉलोनी पर इसका समापन होगा। बांदा में अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी और संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोर गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सूचना पर गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम पर बदमाशों द्वारा तमंचे से फायर किया गया था। वहीं आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। देखिए, एक बड़ा चोरी का गैंग है जो कि रहने वाला मूलतः रोहतास की तरफ का है, बिहार, और ये पिछले काफ़ी टाइम से ये चुनार में रहते थे, मिर्जापुर जिले में, और वहीं से ये डेरों के रूप में यहाँ पर हमारे जनपद बांदा में, चित्रकूट में और अगल बगल के जनपदों में डेरा लगा के रहते थे। और फिर उसके बाद ये जैसे चटाई बेचने के बहाने या कोई चीज़ बेचने के बहाने फिर वो घरों को पहचान कर टारगेट करते थे और बड़े पैमाने पर इन्होंने चोरियों को अंजाम दिया है। हमारे यहाँ थाना बदौसा क्षेत्रांतर्गत 2 चोरियाँ इन्होंने की, बिसंडा में 2 बड़ी चोरियाँ इन लोगों ने की, अगल बगल के जनपदों में जैसे राजापुर की तरफ चित्रकूट में भी इन्होंने घटनाएँ की हैं, रायपुर, उन्नाव, जौनपुर, सब जगह इन लोगों ने चोरियाँ की हैं। तो ये बड़ा एक अंतर जनपदीय गैंग है और ये काफ़ी समय से एक्टिव चल रहे थे। हमारी टीम जो है इनको ट्रेस करने में लगी थी। हम लोगों को पता चला कि इसमें 2 व्यक्ति जो इनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं गैंग के, वो लोग यहाँ पे फिर से एक दूसरी घटना करने के लिए फिराक में हैं। उन पर इनाम भी था, 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था दोनों पर। उसी क्रम में हमारी